राज्य में आज भी होली की धूम। रंगोत्सव पर रांची समेत विभिन्न जिलों में जमकर बरस रहे रंग, हर ओर उल्लास और उमंग का माहौल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासनिक महकमा का वोटरों की भागीदारी पर जोर। मतदान केंद्रों में व्यवस्थाओं को किया जा रहा दुरुस्त। असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर। गढ़वा में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। ट्रक और बाइक की टक्कर में हुआ ये हादसा। पलामू में भी सड़क दुर्घटना में 2 चचेरे भाइयों की मौत। और मानसून को लेकर अच्छी खबर। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जुलाई से सितंबर में भारत में औसत से अधिक वर्षा होने की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। आप सभी को होली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज भी होली की धूम है। रंगोत्सव पर रांची समेत विभिन्न जिलों में हर ओर उल्लास और उमंग दिख रहा है तथा जमकर रंग बरस रहे हैं। होली पर रंगों की बरसात से खास और आम सभी सराबोर नजर आ रहे हैं। बच्चों और युवाओं में रंगोत्सव को लेकर उत्साह चरम पर है। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के साकची में मारवाड़ी समाज की ओर से कल होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाया। कार्यक्रम के संयोजक अंकुश जौनपुरी ने बताया कि सनातन परंपरा का अनुपालन करते हुए मारवाड़ी सम्मेलन पिछले कई वर्षों से पूरे विधि विधान पूर्वक होली महोत्सव का आयोजन करती है, जिसमें होलिका दहन से लेकर होली मिलन एवं होली गीत नृत्य का आयोजन करती है। इसमें मारवाड़ी समाज के कई नामी कलाकार भाग लेते हैं और लोग होली के गीत और नृत्य का आनंद उठाते हैं। द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आज माननीय मंत्री जी आदरणीय पन्ना गुप्ता जी कुछ ही देर में यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। मारवाड़ी सम्मेलन साकची शाखा की ओर से समस्त जमशेदपुर वासियों को होली की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। उधर जमशेदपुर के जुगसलाई स्थित राम टेकरी मंदिर में कल वृंदावन की तर्ज पर फूलों की होली का आयोजन किया गया। इसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री पन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। गाड़ी को साइड लगा दिए। नेता बन गए, डकैत बने एमएलए। जो सभी वो नेता बन गए, डकैत बने एमएलए। बीए एमए पास किया, वो रोटी घर में बेले। बाप कहे बेटा से बेटा गाओ फिल्मी गाना, और बात में पत्नी अपने पति को मारे ताना।
गोड्डा जिले में हर्ष और उल्लास के साथ होली का पर्व मनाया जा रहा है। होली को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गए हैं। जिले में शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में होली पर्व मनाने को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हुड़दंगियों पर सख्ती से निपटने की तैयारी की गई है। यहाँ गोड्डावासियों को हार्दिक बधाई देना चाहेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके सेवा में तत्पर रहें और किसी तरह के गलत हरकत करेंगे, सोशल मीडिया पर कोई गलत अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे तो उसकी कानूनी कार्रवाई। लोहरदगा जिले के बरही में अनूठी ढेला मार होली का आयोजन किया गया। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। परंपरा के अनुसार साल संवत कटने के दूसरे दिन लोग फगुआ खूंटा उखाड़ने जाते हैं। इसी समय लोग खूंटा उखाड़ने वालों को ढेला मारते हैं। खूंटा उखाड़ने वाला ढेला से बचते हुए जोश के साथ दौड़ते हुए खूंटा उखाड़ने जाते हैं। माना जाता है कि ये असत्य पर सत्य के विजय का प्रतीक है। पूर्वजों के द्वारा चला आ रहा परंपरा है और हमें नहीं लगता है कि ये परंपरा कब से है, ये हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ का जो परंपरा है, जैसे गोकुल में वृंदावन में एक होली होती है और एक बिहार के इस तरह का ढेला मार होली है, ये बहुत ही विचित्र परंपरा है और ये मन को, हमारे आत्मा को, जो हमारे होली का त्यौहार है उसमें भगवान को और भक्त को मिलाने का काम करती है। इसका और अब आनंद लीजिए पुष्कर में खेली गई होली की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासनिक महकमा जहां एक ओर मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगा है, वहीं वोटरों की भागीदारी पर इस बार भी खास जोर दिया जा रहा है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सभी संसदीय क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। नक्सली गतिविधियों और असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड से सटे बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में 108 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इन चेक पोस्टों पर शराब, मादक पदार्थ और पैसे की सघन जांच की जाएगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से बिहार की सीमा से सटे जिलों में 34, बंगाल सीमा पर 45, छत्तीसगढ़ सीमा पर 10, उड़ीसा की सीमा पर 16 और उत्तर प्रदेश की सीमा पर 2 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। झारखंड समेत देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। पहले चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा नामांकन दाखिल करने का काम तेज हो गया है। इस बीच भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने होली के अवसर पर कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं में तीसरी बार पीएम मोदी के सरकार में आने को लेकर उत्साह है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एनडीए 400 पार या उससे अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। मोदी जी के आने का जो उत्साह है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, वो उत्साह आप देख रहे हैं यहाँ के लोगों में, यहाँ के जनमानस में, यहाँ के कार्यकर्ताओं में और किसी भी दल पार्टी के कार्यकर्ता हो, लगातार कल से आज तक जो है जमे हुए हैं। ये बड़ी बात है और मुझे लगता है कि बाबा बैद्यनाथ जी का इतना आशीर्वाद है कि मोदी गारंटी में अब की बार 400 पार, उससे भी ज्यादा हो जाए।
लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल संगठन को धारदार बनाने में जुटी है। एक और भाजपा ने जहां राज्य की 14 में से 13 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, वहीं इंडी गठबंधन ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इंडी गठबंधन की ओर से 29 मार्च तक प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। इंडी गठबंधन के बीच हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर कुछ सहमति बनी है, लेकिन औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। समझौते के तहत कांग्रेस राज्य की 6 संसदीय क्षेत्रों में प्रत्याशी उतारेगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजद और माले को एक-एक सीट मिलने की बात कही जा रही है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से सरायकेला खरसावां जिला 3 लोकसभा क्षेत्रों से जुड़ा है। यही वजह है कि आम चुनाव के मद्देनजर इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। इस बार भी यहां लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। सरायकेला खरसावां जिले को लेकर दिलचस्प और चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी सरायकेला विधानसभा सीट जहां सिवुम संसदीय क्षेत्र में आती है, वहीं खरसावां विधानसभा सीट खूंटी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। ईचागढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो यह रांची संसदीय क्षेत्र में शामिल है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ल ने बताया कि जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। सरायकेला खरसावां जिले में चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां मतदाताओं की कुल संख्या 8,69,919 है, जिनमें 4,35,965 पुरुष और 4,33,941 महिला मतदाता हैं। अगर विधानसभा वार देखा जाए तो सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 3,63,539 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,81,874 और महिलाओं की संख्या 1,81,656 है। इसी तरह खरसावां विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,22,213 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,10,528 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,11,683 है। ईचानगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,84,167 मतदाता हैं। इनमें 1,43,563 पुरुष मतदाता जबकि 1,40,602 महिला मतदाता हैं। चूंकि सेवुम और खूंटी में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा और रांची में छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे, इस लिहाज से सरायकेला खरसावां जिले में चुनाव प्रक्रिया लंबी चलेगी। उसको लेकर भी जिला प्रशासन तैयार है। सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन संबंधी कार्रवाई होनी है। ये 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रांची, सिंघू तथा खूंटी है। इसके क्रम में जो गजट नोटिफिकेशन है वो 18 अप्रैल 2024 को और मतदान 13 मई 2024 को संपन्न होगा। इसी प्रकार से रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में छठे चरण में निर्वाचन की कार्रवाई होगी। जिले में लोकसभा चुनाव भयमुक्त और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के लिहाज से भी कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो कहते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। उन्होंने लोगों से सहयोग की भी अपील की है। इस चुनाव को निष्पक्ष और स्वच्छ बनाए रखने के लिए जितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी उतना फोर्स हम लोग सभी बूथ पे लगाएंगे। सरायकेला खरसावां जिले में चुनाव के मद्देनजर कुल 1053 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें ईचागढ़ के लिए 340, सरायकेला के लिए 431 और खरसावां के लिए 282 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करने के लिए कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहीर के अपमानजनक आचरण से स्तब्ध है, जिन्होंने कंगना रनौत के बारे में अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया पर ऐसा व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। रेखा शर्मा ने भारत के चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम सभी को महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बनाए रखना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करें। गोड्डा कॉलेज के एनएसएस इकाई द्वारा होली और महापर्व की छुट्टी के दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों ने रक्तदान किया। इस मौके पर लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक भी किया गया।
मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला में सरस्वती मंदिर या मस्जिद, इसका पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम का सर्वे आज भी जारी है। द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। गौरतलब है कि एएसआई द्वारा 22 मार्च से वैज्ञानिक आधार पर भोजशाला का सर्वे किया जा रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वे में विशेषज्ञ अधिकारियों के विभिन्न दल परिसर में अलग अलग कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। परिसर के अंदरूनी स्ट्रक्चर, स्तंभों, शिलालेखों का बारीकी से परीक्षण कर केमिकल, ब्रश और मशीन का उपयोग करते हुए सैंपल ले रहे हैं। परिसर के बाहर की ओर भी मिट्टी की खुदाई कुछ स्थानों को वहां पर चिन्हित किया गया है और वहां पर की जा रही है और वैज्ञानिक विधि से परीक्षण भी किया जा रहा है। गढ़वा जिले में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। ये हादसा कल देर शाम गढ़वा गोदरमाना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 343 के समीप हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक और बाइक की टक्कर में ये हादसा हुआ। इधर पलामू में भी सड़क दुर्घटना में 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। ये दुर्घटना पंडवा थाना क्षेत्र के पाटन पंडवा मुख्य मार्ग पर कोकरसा के समीप कल देर रात हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर रांची जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव के दौरान किसी तरह का व्यवधान न हो, इसके लिए आर्म्स लाइसेंस धारियों से उनके हथियार वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जमशेदपुर पुलिस लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट है। पुलिस की ओर से एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस पर शहर में अफवाह फैलाने वालों या भड़काऊ संदेश, तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों की शिकायत की जा सकेगी। पुलिस ने इसे लेकर व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। चतरा पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित अफीम के साथ 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी घर में ही ब्राउन शुगर की मिनी फैक्ट्री चलाते थे। उनके घर से 28 किलो 50 ग्राम गीला अफीम, ब्राउन शुगर बनाने में इस्तेमाल होने वाली जैक मशीन, ढक्कन, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक टब और अफीम से सना हुआ कपड़ा बरामद किया गया है। रांची के सदर थाना क्षेत्र के शांति नगर में एक कार और बाइक की टक्कर में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को रिम्स में भर्ती कराया। पुलिस घायल युवक के परिजनों से संपर्क कर उसकी जानकारी दी। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से करीब 150 ग्राम ब्राउन शुगर, 10,000 रुपए नकदी और मोबाइल बरामद किया है। पलामू जिले के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र की बच्चियों की मौत नहाने के दौरान कोयल नदी में डूबने से हो गई। इस घटना से गांव में खुशी, उल्लास और रंगों का पर्व होली गम में तब्दील हो गया। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए शवों को निकाल लिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रेलवे ने रांची रेल मंडल से होकर परिचालित टाटानगर सहरसा स्पेशल ट्रेन को आज तक के लिए रद्द कर दिया है। रेलवे ने इसे लेकर सूचना जारी कर दी है। गढ़वा में पुलिस को दोहरी सफलता मिली है। पुलिस ने छापेमारी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक राइफल, 3 पिस्टल, 4 देशी कट्टा के साथ मैगजीन और कारतूस बरामद किए गए हैं। गढ़वा के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने बताया कि पकड़े गए लोगों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। दुमका पुलिस ने जामा थाना क्षेत्र अंतर्गत विजयबांध गांव से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से 4 स्मार्टफोन, एक लैपटॉप और ठगी के पैसे से खरीदे गए सामान बरामद किए गए हैं। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर लौटी हॉकी झारखंड महिला टीम का हटिया स्टेशन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह, सीईओ रजनीश कुमार, संयुक्त सचिव माइकल लाल समेत खेल से जुड़े कई पदाधिकारी मौजूद थे। लोहरदगा जिले में बेमौसम आंधी बारिश से काफी नुकसान हुआ। आंधी बारिश के दौरान पेड़ गिरने और वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई। जिले के कई क्षेत्रों में कई पेड़ उखड़कर गिर गए। कई लोगों के मकान को भी काफी नुकसान पहुंचा है।
राज्य में पारा चढ़ने से गर्मी बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। अगले 12 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। उसके बाद के अगले 3 दिनों तक तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। वहीं 30 मार्च को आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। इधर रांची समेत सभी जिलों में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जो सामान्य से थोड़ा अधिक है। न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि देखी जा रही है। इधर मानसून को लेकर अच्छी खबर है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जलवायु केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार जुलाई से सितंबर में भारत में औसत से अधिक वर्षा होने की उम्मीद है। जलवायु केंद्र ने भारत के लिए मानसून का इस साल का पहला पूर्वानुमान जारी किया है। इसमें अप्रैल से जून तक और जुलाई से सितंबर के लिए 2 अलग अलग आंकलन किए गए हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जलवायु केंद्र ने जुलाई से सितंबर के लिए अपने पूर्वानुमान में कहा कि पूर्वी अफ्रीका से अरब सागर तक भारत में बंगाल की खाड़ी, इंडोनेशिया, कैरिबियन सागर, ध्रुवीय उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणवर्ती प्रशांत क्षेत्र में औसतन सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है। इससे पहले भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा था कि एल नीनो के कारण इस वर्ष भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि गर्मी के मौसम के बाद एल नीनो निष्क्रिय होने की संभावना है। वहीं ला लीना के कारण भारत में मानसून के उत्तरार्ध में अच्छी वर्षा हो सकती है। और अब बात कारोबार जगत की। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी सरकारी बैंकों के मुनाफे में बढ़ोतरी के चलते चालू वित्त वर्ष में कर सकते हैं 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभांश भुगतान। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही 3 तिमाहियों के में सभी 12 पीएसबी ने कुल 98,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। ये राशि वित्त वर्ष 2022 से 23 के मुकाबले सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए कम है। मदर डेयरी ने डेयरी और फलों और सब्जियों व्यवसायों के लिए अपनी विस्तार योजना की भी घोषणा की है। मदर डेयरी आइसक्रीम और दही श्रेणियों में 30 नए उत्पाद पेश करेगी। मदर डेयरी दूध और फल सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए 2 नए संयंत्र स्थापित करने के लिए 650 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इस साल सर्दी के मुकाबले गर्मी में 17% अधिक साप्ताहिक उड़ानों के संचालन की योजना। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ 1 सप्ताह के भीतर अमेरिकी बाजार में दूध के 4 किस्मों की करेगा पेशकश। इस पहल के जरिए कंपनी का उद्देश्य भारत से बाहर बसे भारतीय और एशियाई लोगों की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट पेश करना है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों के सकारात्मक अनुमान हो या फिर बढ़ता विदेशी निवेश, भारत आज एक मजबूत स्थिति में है। तेज गति से हुए आर्थिक विकास से रोजगार की संभावनाओं को और भी बढ़ाया है, जिससे संगठित कार्यबल में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ती नजर आ रही है। दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों के सकारात्मक अनुमान हो या फिर बढ़ता विदेशी निवेश, भारत आज एक मजबूत स्थिति में है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स लगातार गिर रहे चीनी बाजार का विकल्प तलाश रहे हैं और भारत उसके लिए अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में भारत की जमकर तारीफ की। WEF के वित्तीय और मौद्रिक प्रणाली केंद्र के प्रमुख मैट ब्लेक ने कहा कि नीतिगत बदलावों और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की वजह से भारत वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए आकर्षक निवेश गंतव्य बन गया है। IMF ने भी भारत की ग्रोथ रेट को रिवाइज कर बढ़ाया, तो वहीं मूडीज जैसी कई रेटिंग एजेंसियों ने अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर ग्रोथ रेट में इजाफा किया है। वहीं बेहतर आर्थिक विकास रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक
जनवरी महीने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में 16.02 लाख सदस्य जोड़े गए हैं। वहीं जनवरी 2024 में पहली बार करीब 8.08 लाख सदस्यों ने नामांकन कराया है। आंकड़ों के मुताबिक इनमें 18 से 25 आयु वर्ग के सदस्य ज्यादा हैं। इन नए सदस्यों में करीब 2.05 लाख नई महिला सदस्य हैं, जो संगठित कार्यबल में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को दर्शाता है। और यही वजह है कि भारत दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम आमने सामने होगी। चेन्नई और गुजरात की टीम ने इस सीजन में अब तक एक मैच खेले हैं, जिसमें दोनों को जीत हासिल हुई है। आज के मैच में दोनों ही टीमों की कोशिश अपनी दूसरी जीत हासिल करने की होगी। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज की। आरसीबी की ये इस टूर्नामेंट में पहली जीत है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 176 रन बनाए। इसके जवाब में आरसीबी ने विराट कोहली की 77 रनों की विस्फोटक पारी के दम पर 19.2 ओवर में 6 विकेट खोकर 178 रन बनाए और 4 विकेट से ये मैच जीत लिया। भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने टी20 करियर में 100वां अर्धशतक लगा दिया है। विराट ने आईपीएल 2024 में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में अपना 100वां अर्धशतक जड़ा। इसके साथ ही कोहली 100 अर्धशतक लगाने के मामले में एशिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली टी20 में 100वीं बार 50 रनों का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बैटर बने हैं। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2024 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत आज से हो रही है। इस प्रतियोगिता में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और युवा शटलर लक्ष्य सेन भारतीय दल की चुनौती की अगुवाई करेंगे। इस सीजन में पीवी सिंधु BWAF टूर का खिताब हासिल नहीं कर पाई है। हालांकि वो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा थी। आप सभी को एक बार फिर से होली की ढेरों शुभकामनाएं। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आज भी होली की धूम। रंगोत्सव पर रांची समेत विभिन्न जिलों में जमकर बरस रहे रंग। हरोर, उल्लास और उमंग का माहौल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासनिक महकमा का वोटरों की भागीदारी पर जोर। मतदान केंद्रों में व्यवस्थाओं को किया जा रहा दुरुस्त। असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर। गढ़वा में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। ट्रक और बाइक की टक्कर में हुआ ये हादसा। पलामू में भी सड़क दुर्घटना में 2 चचेरे भाइयों की मौत। और मानसून को लेकर अच्छी खबर। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जुलाई से सितंबर में भारत में औसत से अधिक वर्षा होने की संभावना।